रमन और खलीफा की मुर्गी। एक दिन खलीफा मुर्गी के पीछे दौड़ रहा होता है। अब बस एक है छलांग में ये मेरे हाथ में होगी, लेकिन मुर्गी आगे निकल जाती है। ओह, निकल गई। रमन, खलीफा, क्या बात है? रमन, अब मेरी मुर्गी हाथ नहीं आ रही। घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर इसे पकड़ते हैं। एक पेड़ के इर्द गिर्द मुर्गी उन्हें चक्कर कटवाती है। खलीफा, वो ऐसे हाथ नहीं आएगी, तुम बाएं से पकड़ो और मैं दाएं से। दोनों तय दिशा के अनुसार दौड़ लगाते हैं और फिर घेर लिया। अब एकदम से इसे पकड़ लो। रमन और खलीफा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ओह, आई! और मुर्गी एक बार फिर बचकर निकल जाती है। रमन और चमन भाई। एक दिन रास्ते में। रमन साहब, आई पहचाना नहीं? मैं चमन भाई। अंबाला जाते हुए हम रेलगाड़ी में मिले थे। याद आया? कहाँ जा रहे हो? चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा था कि तुम दिख गए। चीफ मिनिस्टर? वह दोनों एक होटल के पास पहुंचते हैं। सलाह मशवरे के लिए वह मुझे बुलवा भेजते हैं। चमन भाई, खाने का टाइम है। होटल के अंदर। तुम्हारा कोई काम अटका हो तो बताओ, मैं सीएम से कह दूंगा। बेटे का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। हो गया समझो। बिल मैं देता हूँ। बिल चुकाने के बाद बेटे को लेकर कॉलेज पहुँचो। मैं सीएम से प्रिंसिपल को फोन करवाता हूँ। रमन बेटे को लेकर कॉलेज पहुंचता है। प्रिंसिपल, इतने कम नंबरों में एडमिशन नहीं हो सकता। क्या चीफ मिनिस्टर का फोन नहीं आया? क्या? मेरा मतलब है चमन भाई। चमन भाई के लड़के को कल ही हमने कॉलेज से निकाला है। हैं? रमन घी और तेल। एक दिन बाजार में शुद्ध तेल। खोटू भाई, तुम्हारा घी काफी बिकता था, फिर धंधा क्यों बदल दिया? रमन, अगर तुम रहस्य ना खोलो तो बताओ, मैं वायदा करता हूँ। दरअसल पहले मैं घी में तेल मिलाता था। मिलावटी घी बेचकर काफी पैसा कमाया। फिर एक दिन धंधा बैठ गया। खोटू भाई, क्या आज घी में तेल नहीं मिलाना? भट्टे, ये काम फायदेमंद नहीं रहा। तेल की कीमतें घी से ऊपर चढ़ गई है। तो हम अब से तेल में घी मिलाकर बेचा करेंगे। और फिर हमने मिलावटी तेल बेचना शुरू कर दिया। शुद्ध तेल। रमन और तनख्वाह बढ़ी। एक दिन ऑफिस में मकानों के किराए बढ़ गए हैं, स्कूलों की फीसें बढ़ गई हैं, दूध के भाव बढ़ गए हैं, कपड़ा महंगा हो गया, दालों के भाव बढ़ गए, हर चीज महंगी होती जा रही है। अगर कोई चीज नहीं बढ़ी तो वो है मेरी तनख्वाह, जो पिछले 10 सालों से वहीं की वहीं टिकी हुई है। ओए रमन, तू खुद ही डरपोक है। बॉस से जाकर कहता क्यों नहीं कि वो तेरी तनख्वाह बढ़ाए? यह सुनकर रमन बॉस के केबिन की ओर चल देता है। मोगा सिंह, आज मैं तनख्वाह बढ़वाकर ही रहूंगा, आखिर सब्र की भी हद होती है। बॉस के केबिन में, साहब, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, इतनी कम तनख्वाह में मैं और काम नहीं कर सकता। रमन, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह 50 रुपए बढ़ाने का ऑर्डर पहले ही जारी कर दिया है। शुक्रिया बॉस। सचमुच आप कितने अच्छे हैं।
पर यह बढ़ी हुई तनख्वाह जनवरी 1995 से लागू होगी। हैं? रमन और गप्पू का सुझाव। एक दिन रमन के घर पर। सुनते हो जी, रेल का किराया बढ़ गया है। अच्छा है, अब तुम मैके जाने की धमकी बार बार नहीं दोगी। बजट के बाद महंगाई इतनी बढ़ गई है कि समझ में नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलेगा। भूखे मरने की नौबत आ गई है, कुछ करो। तभी गप्पू दरवाजे से अंदर आता है। मुझे एक ऐसी तरकीब आती है जिससे बजट का असर खत्म हो जाता है। हाय, गप्पू, वह रास्ता हमें बता दो, एहसानमंद होंगे। मेरी फीस, भरपेट खाना खिलाओ। और फिर गप्पू की खातिरदारी शुरू हो जाती है। अब वह तरकीब बता दो। पहले खा लूं। गप्पू खाना खाकर पानी पीने लगता है। अब तो बताओ। जैसे मैंने तुम्हारे यहाँ खाना खाया है, ऐसे ही तुम भी दूसरों के यहाँ जाकर मुफ्त का खाओ। हैं? रमन और बिक्री का चार्ट। एक दिन दफ्तर में। रमन बाबूजी, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। ओए रमन, अंदर जा रहे हो तो बुड्ढे को दिवाली के बोनस की याद दिला देना। केबिन के अंदर। रमन, क्या कंपनी की सालाना बिक्री का चार्ट लाए हो? बिल्कुल सर। लीजिए, इस बार कितना बोनस दिया जाएगा सर? चार्ट बता रहा है कि इस साल हमारी कंपनी की बनाई हुई वस्तुओं की बिक्री बहुत हुई है। हर कर्मचारी को 15% बोनस दिया जाएगा। धन्यवाद सर। तभी नर्स, तुम। सवेरे रमन हमारे क्लिनिक में आया था। वह गलती से अपना बिक्री चार्ट छोड़ गया और एक मरीज के बुखार का चार्ट ले गया। चार्ट देखते ही, है हमारी बिक्री इतनी कम। इस पहली को तनख्वाह नहीं मिलेगी रमन। हैं? रमन और कट आउट के फायदे। एक दिन रमन। जनाब, मैंने चुनाव प्रचार के लिए आपका कटआउट पेंट कर दिया है। इसे किसी पार्क में लगाया जाए। नहीं, इसे मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी ब्लॉक में लगाया जाए जहां से मैंने वोट लेने हैं। वह लोग ट्रक में कटआउट लाद कर चल देते हैं और एक बड़े रिहायशी इलाके में वह कटआउट लगाते हैं। खींचो! अंततः कट आउट लग जाता है। चलकर नेताजी को लाए, वह भव्य कटआउट को देखकर खुश होंगे। नेताजी, क्या कटआउट को घनी आबादी वाले ब्लॉक में लगाया है? बिल्कुल। नेताजी उनके साथ चल देते हैं। चलो देखते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर। हैं? लोगों ने उस पर अपने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। रमन और मूंगफली वाला। एक दिन रास्ते में। सर्दियों का मेवा मूंगफली खाई जाए। 1 रुपए की मूंगफली देना, लेकिन मेरे पास 50 रुपए का नोट है। मूंगफली वाला मूंगफली तोलता है। कोई बात नहीं। वह रमन को मूंगफली देता है। मैं आपका 50 का नोट तुड़वा कर लाता हूं, आप जरा रेडी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर दुकानदार वहां से चल देता है। रमन वहीं खड़ा होकर मूंगफली खाने लगता है। तभी, लो, मैं नोट तुड़वा कर लाया। अरे, वो आदमी जो यहाँ खड़ा था कहाँ गया? वह मेरा 50 का नोट लेकर गया है।
ये रेडी मेरी है बाबूजी। मैं उसका 10 रुपए का नोट तुड़वाने गया था। उसने मुझसे 1 रुपए की मूंगफली खरीदी थी। हैं? रमन और तनख्वाह बढ़ गई। एक दिन रमन के ऑफिस में, रमन, क्या ये सच नहीं कि देश में मुद्रास्फीति आई हुई है? रुपए की कीमत 5 पैसे के बराबर भी नहीं रही। हाँ सर, लेकिन क्या करें? सब्जी, आटा, दाल, चावल और चीनी सब महंगे हो गए हैं। आप ठीक फरमाते हैं सर। मकानों के किराए आसमान छू रहे हैं। जिंदा रहना मुश्किल हो गया है सर। स्कूलों की फीसों ने कमर तोड़ दी है और सरकार है कि टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है। ऐसी महंगाई में गुजर कैसे होगा? कुछ उपाय सोचना होगा। जल्दी सोचिए सर। तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल सर, समय की यही मांग है। रमन जोश में बोलता है और फिर, ठीक है, आज से मैं अपनी तनख्वाह 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपया महीना करता हूँ। हैं? ओए! रमन और छुट्टियां। एक दिन रमन के घर पर, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के स्कूल की ट्रिप कश्मीर जा रही है। शांतु और शिशा का सामान पैक कर दूं? बेटा, श्रीनगर पहुंचते ही चिट्ठी लिखना। रेलगाड़ी की खिड़की से सिर बाहर ना निकालना। और फिर बच्चे वहां से रवाना हो जाते हैं। बाय मम्मी, बाय पापा। घर के अंदर बच्चे गए, कुछ चैन आया, वरना उनके कामकाज के कारण सारा दिन व्यस्त बीतता था। वह दोनों चाय लेकर बैठ जाते हैं। कमली, हम फुर्सत के जिन लम्हों को तरसते थे वे आ गए हैं। याद करो बेफिक्री के वे दिन जब हमारी नई नई शादी हुई थी। मैं निश्चिंत होकर साहित्य पढ़ूंगा। मैं तलत महमूद की गजलें सुनूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बज उठती है। यह कौन आ टपका? रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। देखता हूँ, दरवाजा खोलने पर, हैं मामा जी? बेटा रमन, सोचा बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां इस बार तुम्हारे साथ दिल्ली में बिताई जाए। रमन और कुंभकर्ण की नींद। एक दिन रमन की मित्र मंडली, खलीफा, रामलीला में कुंभकर्ण के रोल के लिए गप्पू उपयुक्त रहेगा। रमन, अब मुझे ठोस सबूत दो कि ये कुंभकर्णी नींद सो सकेगा। मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। अब बस काफी है। अब मेकअप करके स्टेज पर आ जाओ, पर्दा उठने वाला है। स्टेज पर पर्दा उठता है। कुंभकर्ण जी को जगाओ, लंका पर हमला हुआ है। कुछ भी हो, वह 6 महीने से पहले नहीं उठेंगे। शायद चिल्लाने से वह उठ जाए। चाहे ढोल पीटो, वे नहीं जागेंगे। कुछ देर बाद, दृश्य खत्म हुआ भाई, अब पर्दा गिराओ। और पर्दा गिर जाता है। लोगों की तालियां वहां गूंज उठती हैं। बाद में, गप्पू, तुम्हारी एक्टिंग देखकर यह साहब तुम्हें टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए अनुबंध करना चाहते हैं। रमन, मैंने तो एक्टिंग की ही नहीं, सिर्फ सोता रहा। इनकी कंपनी क्या बनाती है? रबर फॉर्म के गद्दे। उनके लिए कुंभकर्ण से अच्छा मॉडल कहाँ मिलेगा? है? रमन और खूबसूरत दोस्त। एक दिन बस स्टॉप पर, रमन, अब मुझे बरसों से एक हसीन दोस्त की तलाश थी।
क्या उस खूबसूरत लड़की से मेरी दोस्ती नहीं हो सकती? खलीफा, आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं उससे बातचीत कैसे शुरू करूं? उसकी कोई मदद करो, वह कृतज्ञ हो जाएगी। बस दोस्ती पक्की। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ। यह कहकर खलीफा उस महिला के पास जाता है। इन बसों का कोई भरोसा नहीं, कमबख्त घंटों इंतजार करवाती है। आप मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठिए, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। वह महिला, लेकिन ऑटो रिक्शा में 3 कैसे बैठ पाएंगे? तीसरा कौन? मेरे पति। अबे तेरी इतनी हिम्मत! और फिर खलीफा की जमकर धुनाई होती है। मेरी बीवी से बातें करता है। आई आओ, अब मर गया भाई साहब, छोड़ दीजिए, मैंने बहन जी से कुछ भी नहीं कहा। और फिर रमन, अब मुझे अस्पताल की तलाश है भाई। आई रमन का फोटो। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह, ओए देखो, मेरे चचा ने दुबई से एक कैमरा भेजा है, क्यों ना तुम्हारा एक फोटो खींचा जाए। रमन और खलीफा पोज बनाकर खड़े हो जाते हैं। ओह, ये पोज कुछ जचा नहीं। मोगा सिंह, ये पोज कैसा रहेगा? एकदम घटिया। और ये कैसा रहेगा मोगा सिंह? ओए ओए, बिल्कुल कसियारे लग रहे हो। उन कांडरों के पास बड़ा नेचुरल पोज आएगा। रमन और खलीफा खंडहर के पिलर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तभी खंडहर की छत उनके ऊपर गिर पड़ती है। अब बचो रमन। हैं? और फिर ओए ओए, जरा मुस्कुराओ, बड़ा लाजवाब पोज है। हाय। रमन और शेखी मारना। एक दिन एक होटल में। रमन, खाना कैसा है? लाजवाब सर। खाने के बाद, साहब बिल। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद देकर रमन और कमली वापस घर की ओर चल देते हैं। इससे तो तुम्हारा बॉस साड़ी दे देता तो अच्छा रहता। जब मैं उसे पहनती, लोगों पर रौब तो पड़ता। तभी खलीफा वहां से गुजरता है। रमन, भाभी कहाँ से आ रहे हो? खलीफा, 5 स्टार होटल में खाना खाकर। अच्छा। खलीफा, हम अक्सर होटलों में जाते रहते हैं। कहो, कैसी रही? वह हमारे रुतबे को मान गया। थोड़ा आगे जाने पर, रमन, कहाँ से आ रहे हो? गप्पू, बस 5 स्टार होटल तक खाना खाने गए थे, वहाँ हम अक्सर जाते रहते हैं। ओह नो नो नो। यह कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एक क्लर्क 5 स्टार होटलों में खाना कहाँ से खाता है? रमन, वोट और नोट। एक दिन रमन घर से बाहर चल देता है। सुनते हो जी, कहाँ चल दिए? कमली, मैं लोकसभा के चुनाव में वोट डालने जा रहा हूँ। यह कहकर रमन आगे बढ़ जाता है। मतदान केंद्र के सामने, बाप रे, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की इतनी लंबी लाइन। बाबू, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? अपना नाम बताओ, मैं तुम्हारा वोट डालाता हूँ। तुम्हारा वोट बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जीतने वाली पार्टी के निशान पर मोहर लगाऊंगा। फिर तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक तजुर्बेकार आदमी तुम्हारा वोट डाल रहा है। कैसा तजुर्बा?
आज अभी तक 15 वोट डाल चुका हूं मैं। आए रमन और बारिश में नहाना। एक दिन रमन के घर पर सुनो जी, आलस छोड़ो और जल्दी नहाओ, नलों से पानी जाने वाला है। तभी बाहर बारिश होने लगती है। बारिश। पापा जी, क्यों ना बारिश में नहाया जाए? ठीक है, नल जाते हैं तो जाए। और वह तीनों बाहर आ जाते हैं। शांतु, शिचा, आओ। और जमकर नहाने लगते हैं। वर्षा के पानी में नहाने का जो आनंद है वह नल के पानी में कहाँ। बारिश बंद होने पर बारिश खत्म हुई, आओ घर चलें। तभी वहां से गुजरती एक गाड़ी उनके ऊपर कीचड़ उछाल देती है। ओहो, कीचड़! घर के अंदर अब शाम तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, नल का पानी चला गया है। हैं? रमन और संपादक। एक दिन समुद्र के किनारे पर देखो कमली, ढपोर शंख पत्रिका का संपादक डूब रहा है, उसे बचाना चाहिए। रमन समुद्र में उतर जाता है। धीरज रखो, मैं आ रहा हूँ। और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाता है। शुक्र है मैंने समय पर देख लिया और आपको किनारे पर ले आया। रमन, तुमने मेरी जान बचाई है। कहो मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? संपादक जी, अपनी पत्रिका में मेरी एक कविता छाप दीजिए। रमन, मेहरबानी करके मुझे फिर से समुद्र में फेंक दो। रमन और उम्मीदवार। एक दिन खलीफा सड़क पर भाग रहा होता है। रमन, अब मुझे बचाओ, वो दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। खलीफा, क्या तुमने उनका उधार देना है? नहीं, वह एक ही चुनाव क्षेत्र के दो विरोधी उम्मीदवार हैं और मेरा वोट मांगने आए हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? अब पिछली बार उन दोनों ने मेरे बाजू इतनी जोर से खींचे कि मेरी हड्डी के जोड़ हिल गए। रमन, तभी वो दोनों वहां आ पहुंचते हैं। उसे वोट ना देना, वो भ्रष्ट है। वह निकम्मा है। रमन उनके पास आता है। अरे रुको, एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे तुम दोनों को एक दूसरे पर कीचड़ ना उछालना पड़े। चुनाव पर खर्च होने वाला तुम्हारा रुपया और परेशानी बच जाए और तुम में से किसी को हार का मुंह भी ना देखना पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। 2.5 साल के लिए तुम दोनों एमपी बन जाओ। हैं? रमन और स्वादिष्ट लड्डू। एक दिन रमन के घर पर, भाभी, मानना पड़ेगा कि मेरी खातिरदारी में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गप्पू, अब हमें भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे परिवार का खाना तुम्हारी भेंट हो गया है। लंच के बाद अगर कुछ मिठाई मिल जाती तो तबीयत खुश हो जाती। मिठाई बहुत महंगी है, खरीदने की हमारी हिम्मत नहीं। यह सुनकर गप्पू घर से बाहर चल देता है। कोई बात नहीं भाभी, वह मैं किसी और जगह से खा लूंगा। रास्ते में, त्योहार के दिनों में अगर मिठाई नहीं खाई तो लगता नहीं कि उत्सव है। एक जगह पर, आहा, खलीफा के घर में लड्डू, बस काम बन गया। और गप्पू लड्डू खाने लगता है। वाह,
स्वादिष्ट है। तभी वहां खलीफा आ जाता है। अब बेवकूफ, लड्डू क्यों खाए? मेरी भैंस को कब्ज है, उसे खिलाने के लिए उन लड्डू में जुलाब की दवाई मिला रखी थी। टॉयलेट मर गया। रमन और दरवाजा। एक दिन रमन एक इमारत में वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। वह दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन पूरा जोर लगाने पर भी दरवाजा टस से मस नहीं होता। रमन और जोर लगाता है। तभी वहां एक बच्चा आता है और वह दरवाजा खोलकर बाहर चल देता है। यह दरवाजा खींचने से नहीं, धक्के से खुलता है अंकल। हैं? रमन